ये है विजय सिमरन, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये है हमारी क्लास के बैक बेंचर्स जो इन दोनों की फ्रेंडशिप से बहुत जलते हैं। इन दोनों की फ्रेंडशिप तो मैं तुड़वा के रहूंगा। आज स्कूल में सर सबके प्रोजेक्ट चेक करने वाले हैं। सिमरन 1 मिनट प्रोजेक्ट दो ना तुम्हारा। हाँ ले लो। सुनो मैं 2 मिनट वॉशरूम से आई। ठीक है विजय इधर आओ। हाँ सर। यही मौका है, ये रहा सिमरन का प्रोजेक्ट। अरे ये क्या, पीयूष ने तो सिमरन का पूरा प्रोजेक्ट ही खराब कर दिया। और जैसे ही विजय आ जाता है और देखता है कि ये सब किसने किया, पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। इतने में सिमरन आ जाती है और उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। मेरे प्रोजेक्ट में इंक डाली किसने किया ये सब? इंक किसके हाथ में है? विजय। तुमसे प्रोजेक्ट किसने मांगा? विजय। मतलब प्रोजेक्ट किसने खराब किया? विजय ने। मुझे विजय से ये उम्मीद नहीं थी। अब सिमरन विजय से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने रात भर जाग के प्रोजेक्ट किया था। छोड़ो यार, मैं फिर से लिखती हूँ। और ये क्या, इतने में सर सिमरन को प्रोजेक्ट करते हुए देख लेते हैं। अब प्रोजेक्ट लिख रही हो? अब प्रोजेक्ट लिख ये रही हो? सब विजय की वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से सर ने मुझे मारा। मैंने इंक नहीं डाली। अभी भी झूठ बोल रहे हो ना। आज के बाद मुझसे बात मत कर लेना। अरे सिमरन, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। कल गणेश चतुर्थी पर हमारे स्कूल में क्ले कंपटीशन है। हाँ सर। कल सबको घर से गणपति बप्पा बना के आने और जिसकी मूर्ति सबसे अच्छी होगी उसे सिंहासन पे बिठाया जाएगा। सिंहासन पर बिठाएंगे? कौन मेहनत करे, और 10,000 रूपए का इनाम भी दिया जाएगा। क्या 10,000? अब तो मैं ही जीतूंगा। चलो। सिमरन का आर्ट तो मेरे से भी अच्छा है पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। भाई मुझे सिमरन के गणेश जी देखने। रुक कुछ करता हूँ। सिमरन विजय तुमको सर बुला रहे। हाँ। अरे ये तो जीत सकती है। हाँ? मेरे गणपति जी किसने खराब कर दिए? सब अपने गणेश जी लेके आओ। हाँ सर आते हैं। अरे वाह यार स्मिथ, तुमने तो सबसे अच्छे गणेश जी बनाए। अरे सिमरन तुम क्यों नहीं आ रही हो? तुम भी आओ। सर मैंने बहुत कोशिश की थी पर। अरे वाह सिमरन, तुमने तो सबसे अच्छे गणेश जी बनाए। हाँ? तो बच्चों तुम सबने गणेश जी का चंदा कलेक्ट कर लिया? हाँ सर, इस बार तो हमें बहुत सारा चंदा मिला है। इन पैसों का ध्यान रखना और हाँ गणेश जी की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। अगर अपन इन पैसों को अलग अलग रखेंगे तो ये पैसे घूम भी सकते हैं। क्यों ना अपन ये सारे पैसे किसी एक जने को दे दें? ठीक है, तो अपन इन पैसों की जिम्मेदारी करण को देते हैं। ठीक है करण, ये लो चलो। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा फोन ले लेता हूँ और इन सबको झूठ बोल दूंगा कि पैसे कहीं रास्ते में गिर गए। कितनी देर हो गई, करण तो अभी तक पैसे लेके आया ही नहीं। अब अपन तैयारी कैसे करें? चंदे के पैसों से आईफोन आ गया। चल बे तेरा आईफोन इधर दे। अबे पागल हट। अब भी नहीं देगा क्या? चल तेरा फोन दे, तेरी गाड़ी की चाबी दे, चल निकल यहाँ से। हाँ, मेरी गाड़ी मेरा फोन सब चला गया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा। दोस्तों वो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि पर वो तो तुम्हारी बहन ने हमें दे दिए। हाँ पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। इसका मतलब दीदी क्या मैं सच में नहीं चल पाऊंगी? ऐसा नहीं है, तुम चल भी पाओगी और दौड़ भी पाओगी। हेलो। सॉरी, आपकी छोटी बहन अब कभी नहीं चल पाएगी। क्या? दीदी मुझे प्यास लगी है, पानी पीना तुम है। यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? अरे ये कहाँ गई? हाँ? चलो अब तुम्हारी बारी है। अरे तुम किससे बातें कर रही हो? मैं मेरे नए दोस्त के साथ खेल रही और हूँ। तुम्हारे पैर ठीक कैसे हुए? जो मेरा दोस्त था ना। चलो ना हम दोनों खेलते हैं। मैं चल ही नहीं सकती तो मैं खेलूंगी कैसे? चलो मेरे साथ, चलो। अरे मेरा पैर दुख रहा है। मैं मुझे उठाया तो मेरा पैर सही हो गया और मैं उसके साथ में खेलने लग गई। कहाँ है वो? वो देखो वो रहा। चलो बच्चों गणेश जी के विसर्जन के लिए चलते हैं। यस सर। सिमरन जाओ सबको बुला कर ले आओ। अरे बप्पा कहाँ गए? सर पंडाल से बप्पा की मूर्ति गायब है। क्या कुछ भी बोल रही हो सिमरन? पापा कहाँ जा सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वहाँ पे बप्पा नहीं थे। चलो बच्चों चलकर देखते हैं। हाँ चलो। अरे हाँ, अब हम विसर्जन कैसे करेंगे? सिमरन तो सही बोल रही थी। खड़े क्या हो, ढूंढो उन्हें। हाँ सर। अरे यार मुझे तो लगता है गणेश जी को घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो विसर्जन के पहले ही चले गए। ये क्या बकवास कर रहे हो दोनों? ढूंढो गणेश जी को। विसर्जन का समय निकला जा रहा है, पप्पा तो अभी तक मिले ही नहीं है। सिमरन तुम्हें याद है विजय ने क्या कहा था? नहीं, मैं गणेश जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जरूर इसी ने छुपाए होंगे। मैंने नहीं छुपाए यार। ढूंढो। हाँ। सिमरन ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ये तो हमारे गणेश जी है। नहीं, इनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा पप्पा को भी तो उनके घर जाना होगा ना। और वैसे भी पापा कहीं जाते नहीं, वो तो हमारे दिल में ही रहते हैं। दीदी मुझे मूर्ति देखनी है। आ जाओ। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है। दीदी मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी है। देखेंगी तेरी राहें, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गणेशा। अरे वाह, इतना अच्छा नाम। मान भी ले कहना
वैसे दीदी आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आपको रंगों के बारे में ज्यादा पता है। हाँ लेकिन आप इस मूर्ति में पीला रंग करना। क्यों? क्योंकि मुझे पीले रंग की धोती बहुत पसंद है। ठीक है। दीदी कितने गिलास जूस लाऊं? हाँ भैया 2 गिलास ले आना। 2 क्यों? एक इनके लिए। पर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। हाँ? अरे विजय, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना सिमरन, वो 1 साल हो गया स्कूल नहीं आ रही है। पूरा 1 साल हो गया है, उसने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तो तू कॉल करके हालचाल पूछ ले, वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अपनी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, प्रॉमिस। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। झूठी कहीं की। भाई सिमरन कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाती थी ना लंच में। विजय मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूँ। अब एक बार और उस झूठी लड़की का नाम मत लेना। हैप्पी बर्थडे विजय। सबको मेरा बर्थडे याद है, लेकिन उस सिमरन का मुझे कॉल तक नहीं आया। हैप्पी बर्थडे विजय, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। ये क्या हुआ तुम्हें? विजय तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 1 साल से कोमा में थी। सिमरन पापा मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रहा कर। ये गरीब लोगों से दोस्ती मत रखा कर। ये गरीब लोग पैसों के लिए दोस्ती रखते हैं। तेरा दोस्त नहीं है, तेरे पैसों का दोस्त है। वो तो क्या पापा, वो मेरे साथ मेरे पैसों के लिए नहीं, वो सच में मुझे अपना दोस्त मानता है। इस गरीब के लिए तू अपने पापा से लड़ रही है। सॉरी विजय। सिमरन मुझे लगता है हमें हमारी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। नहीं विजय ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ये गरीब का तो कुछ करना पड़ेगा। तेरी दोस्ती तो बड़ी सस्ती निकली, 10,000 में बिक गई। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये देख। ठीक है अंकल, मैं ये पैसे रख लेता हूँ और सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ। अंकल ने तो सिमरन को आधी बात बताई है। मैं सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ, यही लगा ना आपको। हमारी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं कि आप ये पैसों से खरीद लो। सिमरन टन ये क्या रखा है? हाँ स्काई शॉट, इसे तो मैं जलाती हूँ। ओए रुक, ये तुम्हें रास्ते से नहीं मिला, ये मेरा बम है। अच्छा तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बम तुम्हारा है? ये मेरा ही बम है, मैं इसे जलाने के लिए माचिस लेने गया था। और ये देखो इसके जैसे एक और बम है मेरे पास। पर पहले तो मेरी नजर इस पे पड़ी थी, इसलिए अब इसे मैं अरे जलाऊंगी। मैं जलाऊंगा इसे। मैं जलाऊंगी। मैं जलाऊंगी। अरे लड़ो मत, तुम दोनों मिलकर फोड़ लो। हाँ, चलो अपन साथ मिलकर जलाते हैं। हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली होण गिया। दीदी प्लीज मुझे एक झंडा खरीद लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ एक झंडा नहीं, मैं तुमसे सारे झंडे खरीदूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हें भूख लग रही थी ना, तुम कुछ खा ले। आप इतने सारे झंडों का क्या करोगी? हाँ तुमने इतने झंडे क्यों लिए? दरअसल 15 अगस्त के दिन तो इन झंडों का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगले ही दिन मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। पता नहीं कितने वीर शहीद हो गए इस तिरंगे की शान में, और ये अगले ही दिन ऐसे ही सड़कों पे पड़ा मिलता है। होने देंगे वतन। आज तो पापा ने भी मुझे डांटा, वैसे भी मैं उनसे बोझी हूँ। मैं रहूंगी या ना रहूंगी क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। रुको, मरना किसी समस्या का हल थोड़ी होता है। मैं जी के क्या ही करूंगी। पहले एक बार मंदिर चलो, फिर जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है चलो। ये मुझे मंदिर क्यों ले जा रहा है? हर हर महादेव। मम्मा का फोन। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर गुस्सा किया। प्लीज घर आ जाओ, अपन साथ में खाना खाएंगे। ये क्या करने जा रही थी मैं? 1 सेकेंड। बाबा हमारा बुरा नहीं चाहते हैं और उनकी बातों को दिल पे थोड़ी लेते हैं। पर उसे कैसे पता था कि मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से मरने जा रही हूँ? कहाँ गया वो? हाँ इसका मतलब महादेव आप। हर हर महादेव। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बोझ हो तुम हमारे क्या ऊपर। करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ शिव मंदिर यहाँ पर, इन्हीं के पास जाती हूँ, अब यही मुझे राह दिखाएंगे। हे महादेव, आपको पता है मेरे साथ अब कैसा कर रहे हैं? अब आ रही हो तुम स्कूल? टाइम देखा है तुमने? पैसा बर्बाद कर रहे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। आखिर क्या करेगी जीवन में ये? धरती पे बोझ है, बोझ। उस दिन भी मेरे साथ बुरा हुआ था। मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मेरे साथ हर चीज बुरी हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आप भी मेरे साथ नहीं हो और आपने भी मेरे साथ छोड़ दिया है। हाँ, कौन है? ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। पता नहीं क्या हो रहा है यार। छोड़ो यार, लेट हो रहा, स्कूल ही चल जाती हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। पीयूष देखो, आज मैं न्यू बुक्स लाई हूँ। अरे वाह। ओए चोर चोर चोर, मेरी बुक्स लेके भाग गया। चोर 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 चोरी करता है, चोरी करता है। दे इधर बुक्स। भैया मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो स्कूल जाना। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है जो वो मुझे पढ़ा सके।
जाना जिंदा चलो हमारे साथ। ये देख, आज से ये तेरा स्कूल। तो आज से तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। ये लो तुम्हारा ज्योमेट्री का सामान और तुम्हारी किताबें। तुम्हारी फीस भी हम भरेंगे। थैंक यू भैया दीदी। जैसे रंगों भरी पिचकारी। रूबल, रूबल, कहाँ चला गया मेरा बेटा घर छोड़ के? तुम दोनों ने मेरे बेटे को देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। नहीं, हमने नहीं देखा। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो वही बच्चा है। हाँ। इधर आओ बेटा। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पापा बहुत गंदे हैं, मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। क्यों? उनने मुझे फोन नहीं दिलाया और बहुत डांटा। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। चलो। बेटा रूबल, सुबह से कहाँ था तू? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तो आपको इसे फोन दिला देना चाहिए। तुम्हें पता भी है 2 लाख रुपए का फोन मांग रहा है। नहीं, मेरे दोस्त के पास भी वही वाला फोन है, मुझे वही वाला फोन चाहिए। उनके पास तो बंगला गाड़ी सब है, कल को तुम मुझसे वो भी मांगेगा। कहाँ से लाऊंगा मैं? रुकिए, इसे मैं समझाती हूँ। मेरी भी वो देखो। अरज मुझे घर बुला देखो। है भगवान है कहाँ रे तू। हमेशा एक बात याद रखना, आज जो तुम्हारे पास है ना, कई लोग तो इन चीजों के लिए भी तरस जाते हैं। तो भगवान ने हमें जो भी दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। सॉरी पापा। ए प्रिंस, नीचे कपड़े बदल के आया। अबे धीरे लगा, धीरे। शर्ट फाड़ इसका, शर्ट फाड़। हाँ पूरा फाड़ दे। मेरा शर्ट ही फाड़ दिया। अब बन गया ना तू हमारी गैंग का मेंबर। चल होली खेलेंगे। सिमरन, अरे नहीं, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे कलर मत लगाओ। थोड़ा सा कलर लगा दे। अरे टिकी मुझे लगाओ। हैप्पी होली। चलो मैं क्या कहूँ? चलो बैठ गए, लेट्स गो। डाल कलर, डाल। हैप्पी होली। डाल इसमें। ओ बहुत सारे कलर ला लिए। भगा भाई भगा। हैप्पी होली। क्या हुआ? बहुत सारे लड़के भूखे मार रहे हैं। चल भाग जाते। हाँ चलो, भागो भागो भागो। चलो अपन सेल्फी लेते। वो पाउट वाली, वो दीवार वाली। दीवार से क्या बात कर रहा है बे? देखो मेरे पापा, ये डंडा लेके क्यों आ रहे बे? अबे अपनी तरफ ही आ रहे हैं। मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? चलो वो भैया पे कलर उड़ाते, लेकिन डर भी लग रहा है। क्या करें? भाग जा। कुछ भागो। ये है टॉपर, इसके होते हुए क्लास में कोई भी होली नहीं खेल पाता है। और ये है बैक बेंचर्स, जो हर साल होली खेल के ही मानते हैं। भाई ये टॉपर तो हमें होली नहीं खेलने देगी। अबे तुम्हें याद नहीं है पिछले साल होली पे इसका क्या हाल किया था? और फिर सिमरन प्रिंसिपल सर से इनके होली के सारे कलर जब्त करवा लेती है। भाई वो तो सारे कलर ले गए, अब अपन होली कैसे खेलेंगे? कलर्स की चिंता तुम लोग मत करो। वाह भाई, इस टॉपर ने हमारे कलर जब्त करे ना, अब सबसे पहले इसे कलर लगाऊंगा, वरना किसी को होली नहीं खेलने दूंगा। मतलब अपनी भी होली कैंसिल। अरे सिमरन, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, लो इससे साफ कर लो। अच्छा, तो मुझे कलर लगाने की प्लानिंग चल रही है। नहीं। और सिमरन तो विजय के प्लान पे पानी फेर देती है। अरे सिमरन, सारे गिले शिकवे माफ करो। ये लो हैप्पी होली। मैं आता हूँ। सिमरन ये ऑफिस में रखाओ। ओके सर। अब मजा आएगा। अरे वाह, तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था। और विजय का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। अब तो इसे कलर लगा के रहेंगे। नहीं सर, बचाओ, नहीं तीनों मुझे कलर लगा रहे। ओए सिमरन को कोई कलर नहीं लगाएगा। और ऐसा बोलकर सारी सिमरन को कलर लगा देते हैं। हैप्पी होली। कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करूंगी? आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे, और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकते होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। मम्मी। अरे बेटा रुको। रुको। बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। क्या?